मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन। बहुत दिनों बाद आया है ये व्लॉग, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग इसे फुल एंजॉय करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की हर एक मनोकामनाओं को पूरी करे और साथ ही हमारी भी कर ले। तो चलिए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, और साथ ही आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो भैया, सुबह के 5 बजे मैं उठ गई थी। उठते के साथ जो हमारा रेगुलर वाला काम होता है उन सभी को कर रही हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पत्ता गोभी और आलू को कट कर ली थी। मेरी एक आदत बहुत बुरी है, और अच्छी भी है बुरी भी है। बहुत सारे लोग रात को ही सब कुछ करके सोते हैं जिनका इतना सुबह सुबह स्कूल होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से तो ऐसा होता ही नहीं है। मतलब इन्हीं सभी चक्कर में ना मुझे बहुत जल्दी उठ जाना पड़ता है, क्योंकि रात को मैं कुछ भी करके नहीं सो पाती हूँ। जैसे कि आटा गूँथ कर हुआ, सब्जियाँ कट करके हुआ, ये सब ना मैं नहीं करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ और उठते के साथ ही करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स से मैं सुनती हूँ और अपने आसपास भी सुनती हूँ कि वो लोग बोलते हैं हम लोग रात पे ही सब कुछ करके सोते हैं, सुबह उठे बस फटफट बच्चों को लंच बना करके दे दिए। मेरे से ये चीज़ होता ही नहीं है। आप सभी के साथ होता है क्या? आप लोग करते हैं क्या? ज़रूर बताइएगा। मेरे से क्यों नहीं होता है पता नहीं। तो चलिए, आज बच्चों के लंच बॉक्स में जा रहा है पत्ता गोभी आलू की भुजिया और साथ ही पराठे। तो मिष्टी को बना करके लंच दे दी, क्योंकि वो जल्दी जाती है। उसके बाद फिर अब आया है लंच बॉक्स बेटे का पैक करने के लिए। तो यहाँ पर उसे मैं 3 रोटी दे दी हूँ, साथ ही यहाँ पर भुजिया भी बन गई थी। और ये वाली भुजिया ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। लास्ट में बस मैगी मसाला डाल दीजिएगा। हाँ, याद रहे अभी नवरात्रि चल रही है। मेरी सुनकर अगर आप लोग नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो मैगी मसाला अभी मत डालिएगा, क्योंकि उसमें लहसुन यूज़ होता है, तो वो मत डालिएगा। चलिए, यहाँ पर मैं गरम कर रही हूँ पानी अपने लिए, धनिया पानी। क्या हो रहा है ना, रोज़ मैं धनिया को पानी में डालना भूल जाती हूँ। रात में थोड़ा सा आलस भी कर देती हूँ। आज मैं बोली चलो कोई बात नहीं, 1 गिलास पानी को आधे गिलास करके पिएंगे, लेकिन अब से कुछ दिनों तक धनिया पानी ही पिएंगे, क्योंकि मुझे करना है कंट्रोल अपने थायराइड को। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बड़े वाले गिलास से 1 गिलास पानी ले ली थी, उसमें 1.5 चम्मच धनिया डाल दी थी, और उसके बाद फिर वो आधा हो गया तो यहाँ पर छान कर मैं पी ले रही हूँ। अब आप लोग पूछेंगे दीदी ये धनिया को क्या करेंगे? तो बस इसे फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास थोड़े बहुत ज़मीन है तो वहाँ लगा दीजिए, धनिया पत्ती निकल आएगी। और नहीं तो फिर अपने रेगुलर वाले सब्जी में ना इसे मसाले के रूप में पीस करके उसे यूज़ कर लीजिए। तो वही, चलिए यहाँ पर पीते हैं सिप सिप करके धनिया पानी। और हमेशा की तरह इस बार भी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी पीना तो है ही। ये तो थोड़ा सा ठीक भी लग रहा था। जो रात में भिगो कर रखती हूँ ना, वो तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अजीब सा स्वाद लगता है। तो धनिया पानी मैं पी ली थी, हस्बैंड जी को चाय दे दी थी, हम लोग दोनों का हो गया था। उसके बाद हस्बैंड जी बोले कि चलो आज मैं पूजा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूजा करनी है नहीं। मैं बोली ठीक है, बहुत बहुत आपका मेहरबानी है। बस फटाफट वो बाथरूम गया नहाने वहाने के लिए। अब मैं सोची चलो क्यों ना फटाफट घर को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि घर को अगर अच्छे से क्लीन कर लीजिए उसके बाद फिर पूजा पाठ होता है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो जब तक निकलेंगे ना बाथरूम से, उतने देर में मैं सारा घर का काम कर लूँगी। हाँ, भले ही अच्छे से डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाएगी, लेकिन झाड़ू पोछा हो जाए, घर समेट लें, वही बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर अच्छा बताइए, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि घर का काम या फिर सबसे ज़्यादा झाड़ू पोछा करते हैं गाने सुनते सुनते? मेरी तो भाई आदत है, मतलब गाने सुनते सुनते काम करने की। बहुत मज़ा आता है, और काम कैसे ख़त्म हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जब भी काम करने बैठो सबसे पहले रिमोट हाथ में लेती हूँ, गाने लगाती हूँ। अगर अर्ली मॉर्निंग में काम कर रही हूँ तो भक्ति गाना लग जाता है, और थोड़ा सा लेट रेगुलर वाला जैसे कि 9-10 बजे स्टार्ट हो रहा है घर का काम, तो फिर ऐसे फिल्मी गाने लगा करके फिर उसे ही एंजॉय करते हुए घर का सारा काम करती हूँ। मेरी तो भाई ये आदत है, ऐसे ही कर लेती हूँ। तो चलिए,
घर का सारा काम हो गया था, देख सकते हैं 8 बजे ही हो गया था, सब कुछ हो गया था। हस्बैंड जी पूजा भी कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैं उनके लिए ला दी थी नाश्ता। वो नाश्ता कर लेंगे, ऑफिस चले जाएंगे। और आज उनका लेट भी हो गया था, 8 बजे निकल जाते हैं, लेकिन पूजा करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। क्या है ना कि वो थोड़ा धीरे धीरे पूजा करते हैं, मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे पूजा करते हैं, जिसकी वजह से उनका लेट हो रहा था। तो वो बस नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद फिर वो निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। और तब तक देखिए अभी मेरा पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा था। साथ के साथ कपड़े वगैरह भी मैं लगा दी थी, वो भी धुल गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा सुखाकर मैं लेकर आई थी और हस्बैंड जी जा चुके हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया था, 9 या 9:30 बज रहा था। मैं सोची चलो लगे हाथ खाना भी चढ़ा देते हैं। तो आज बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाना था, दाल चावल चोखा, यही सब कुछ बनाना था, क्योंकि हमें जाना था मार्केट, जिसकी वजह से जल्दी से करके रखूँगी सब कुछ तभी तो होगा। तो बस दाल चावल चढ़ा दी हूँ, दाल में आलू भी डाल करके रख दी थी और कपड़े भी डाल दी हूँ। काफ़ी टाइम बचा हुआ था मुझे नाश्ता करने के लिए, तो मैं सोची चलो इस टाइम को वेस्ट क्यों करते हैं, इसे यूज़ में लाते हैं। मैं बोली चलो क्यों ना एक्सरसाइज कर लेते हैं। टाइम भी था, क्योंकि 11 बजे से पहले तो मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का नियम ही यही है 11 बजे के बाद ही करने के लिए। तो बस उसी के लिए मैं सोची चलो टाइम बचा हुआ है, काम सारा कुछ हो गया था, तो क्यों ना एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमारी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि दीदी आप कितने देर तक एक्सरसाइज करते हैं। तो डियर मैक्सिमम तो आप 2 घंटे कर लो, 2.5 घंटे, 3 घंटे कर लो, लेकिन मिनिमम आप आधे घंटे तो ज़रूर ही करो। अपने लिए आधे घंटे का समय ज़रूर निकालना चाहिए, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं घर का काम तो करते ही हैं। जी बिल्कुल, घर का काम करते हैं और घर का काम से थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। मतलब ये कि बीमार होने से बचते हो। अगर आप पूरे घर का काम करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉडी को आधे घंटे का समय देना है तो वो बहुत ही अच्छा है। वो मतलब घर के काम से लाख गुना अच्छा होता है। घर का काम क्या होता है ना, मतलब बैठते हैं करते हैं, बैठते हैं करते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम लोग बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। 1 से 2 सेकंड का आराम किए, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए कैमरा लगा कर रहा है, एक्सरसाइज करना ना यही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी ध्यान लगा हुआ रहता है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है, वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है। एक्सरसाइज से ज़्यादा ना ध्यान के फ़ोन में ही लगा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो यही होता है, बहुत बार मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ और फ़ोन को ऑन ही नहीं करती हूँ इसी वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। ध्यान सबसे ज़्यादा लगा हुआ रहता है कि पता नहीं कैमरा ऑन है या ऑफ़ है। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत अपने बैक फैट एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद फिर बेली फैट एक्सरसाइज कर ली हूँ, उसके बाद फिर अपना थायराइड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये आसन कर रही हूँ, ताकि इससे मेरा थायराइड धनिया पानी से तो कम हो रहा है, मेडिसिन भी ले रही हूँ, और साथ ही थोड़े बहुत योग आसन भी करेंगे ना तो उससे भी काफ़ी हद तक ये कम हो जाएगा। तो चलिए जितना हो सकता है मेरे से मैं एक्सरसाइज की हूँ, और भी बहुत कुछ की थी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने दिखाई। तो अब चलते हैं, नहाते हैं, वहाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा धोआ करके आ गई थी किचन में। नहाने जाने से पहले ही ना मैं डियर अपने लिए सूजी और साथ ही बेसन का घोल बना कर गई थी कि उधर से आएंगे तुरंत फटाक से बना लेंगे चीला और खाएंगे। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर ली हूँ। घी में भी बनाती हूँ, कभी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, जिसमें मन करता है उसी में बनाती हूँ। तो तवा भाई हमारा लोहे का है, नॉन स्टिक में नहीं बना रही हूँ, इसी में बना रही हूँ। तो इस चीले में मैं थोड़ा सा टमाटर डाल ली थी, प्याज डाल ली थी, हरी मिर्ची डाल ली थी। और ये नवरात्रि से पहले का व्लॉग है तो प्याज लहसुन खा रहे हैं। नवरात्रि में हम लोग बंद कर देते हैं प्याज लहसुन खाने के लिए। तो यहाँ पर तेल मेरा गर्म हो गया था, मैं डाल दी थी सरसों के साथ मैं करी पत्ता भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे करी पत्ता खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और साथ ही थायराइड के लिए फ़ायदा भी होता है। तो बस उसे ही डाल नहीं थी तो क्या कर सकते थे, नहीं डाले हैं। बस कुछ इस तरीके से मैं बना ली हूँ अपना बेसन का चीला। तो किसे किसे बेसन का चीला खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और चलिए फ्रेंड लेकर आ गए हैं अपना नाश्ता हेल्दी वाला, इसे खाते हैं। और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलना तो मैं भूल ही गई। आप सभी को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो भाई टाइम हो चुका है, 11:30 बज चुका है। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ अपना बेसन सूजी का चीला, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। मुझे तो भाई पसंद है, आप सभी को पसंद है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपके तरफ मौसम कैसा है वो भी मुझे बताइएगा। हमारे तरफ तो मत पूछिए, सिर्फ सभी को बीमार करने वाला मौसम
हो रखा है। अभी 2 दिन पहले इतनी गर्मी हो रही, इतनी ठंड थी कि मतलब फ़ैन ऑन भी कर रहा था ना तो हम लोग चादर लेकर ओढ़ रहे थे, चादर लेकर के सो रहे थे। और अभी इतनी गर्मी हो गई है ना कि बहुत कुछ ही, मतलब इंसान को जीने नहीं देना है, मार देना है, तबीयत ख़राब करके ही मार देना है। और अभी अचानक ना मैं देख रही हूँ मेरा आँख पता नहीं क्यों पूरा लाल हो गया था, और फिर उसके बाद पूरा सर में दर्द होने लगा। बस नहा कर निकली उतने देर में ही, पहले से कुछ नहीं था, इतनी देर में ही कुछ ऐसा होने लगा है। अब बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा, प्लस आँख में भी प्रॉब्लम हो रहा। मतलब शरद गर्म वाला मौसम कैसे होता है, बस वैसे ही लग रहा। साथ ही इतने सारे कपड़े धुली हूँ, अभी उन सभी को भी लेकर आना है। कैसे क्या होगा पता नहीं। ऐसे खाना तो भाई हमारा बन गया, ये सबसे मेन काम था, इम्पोर्टेंट काम था, वो हो गया है, खाना बन गया है। तो खाना बनाने की तो टेंशन नहीं है, सिंपल सा ही खाना था। दाल चावल चोखा बनाना था, मूंगफली की चटनी है और फिर टमाटर की चटनी बना दूँगी। और बच्चे अगर बोलेंगे पापड़ वगैरह तो फिर वो सब बन जाएगा। तो सिंपल सा हो गया है, तो चलिए खा लेते हैं। और आप सभी लोग बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है, दुर्गा पूजा की तैयारियां कैसी हो रही है। बहुत सारे लोग को तो मैं देख रही हूँ कि वीडियोस बना रहे हैं दीपावली की सफाई। तो भाई हमारे में तो अभी दुर्गा पूजा की सफाई ही नहीं हुई है, तो दिवाली की सफाई तो मत पूछिए। वो तो इतना टफ होता है ना कि क्या बोलूँ। मतलब पहले तो हमारे घर में ना प्रत्येक साल मतलब पेंट होता ही था, लेकिन मैं अपने जिद के कारण पिछले साल भी आधा पेंट करवाई थी। इस बार देखिए क्या होता है। इस बार भी मैं सोच रही हूँ सब जगह ठीक ही है, बस कहीं कहीं जहाँ थोड़ा बहुत हुआ ना, मैं हस्बैंड जी को बोल रही हूँ कि वो रहने दीजिए, उसे भी अच्छा कर देंगे किसी चीज़ से। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं पेंट करवाना है, और मैं नहीं चाह रही हूँ कि करवाएं, क्योंकि इसी साल हमारी भगनी की भी शादी है दिसंबर में, तो इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी। लेकिन फिर भी देखिए पेंट होता है ना, बहुत काम हो जाता है। एकदम मैं अकेले ना एकदम अकेले पड़ जाती हूँ, इतना काम होता है ना कि मैं क्या बोलूँ। हालांकि पेंट ना भी हो तब भी एक एक करके मैं एकदम पेंट के जैसा ही घर को साफ़ करती हूँ। लेकिन पेंट होने से अच्छा तो लगता ही है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर आप लोग बताइए, आप लोग में हो रहा है, आपके घर में पेंट वगैरह हो रहा है या नहीं। हमारा तो बस आधा तो होता ही है, किचन होना है, आंगन होना है, बाहर बाथरूम वगैरह सब होना है। बस नहीं होता है तो ये तीनों रूम ही नहीं होता है, जिसमें कि ये रूम थोड़ा गंदा लग रहा है। पूजा रूम मेरा बहुत अच्छा है, जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, वो वाला भी रूम बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा लाइट कलर है, हम लोग रोड के सामने रहते हैं, जिसके वजह से इतना डस्ट आ रहा है। ठंड के समय का डस्ट तो और आता है। कल ना मैं एक रील देख रही थी, वो बोल रहे थे कि दिवाली के समय में हम लोग का ना थोड़ा थोड़ा डस्ट होता है, वरना किचन के डब्बे बस पानी से ही पोंछ दो तो साल भर चल जाते हैं। मैं सोची बाप रे, मतलब कैसे जगह में वो लोग रहते हैं। हम लोगों का तो भाई 10 दिन अगर सफाई ना करो ना, मैं 10 दिन भी बहुत ज़्यादा बोल दी, अगर एक दिन डस्टिंग ना करूँ ना मैं, तो मत पूछिए। ठंड के समय में तो 2-2 बार डस्टिंग करनी पड़ती है मुझे इस रूम की। बताइए, हम लोग बहुत डस्टेबल एरिया में रहते हैं। धनबाद ना बहुत ज़्यादा डस्टेबल एरिया है। खैर चलिए खाते हैं इसे अच्छे से 32 बार च्यू कर करके। और आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से करते रहें और अपना मन चाहा वज़न घटाएं। तो चलिए खाते हैं। हमारी एक फ्रेंड कह रही थी ना कि दीदी हमने ना 32 बार से ही अपना थायराइड ठीक कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है डियर। मेरा भी कंट्रोल हो ही गया था काफ़ी हद तक, लेकिन मेरी ही गलती के कारण अगर मैं कंटिन्यू रहती ना अभी तक तो शायद मेरा भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता। लेकिन मेरी गलती के कारण ही मैं आज पछता रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलिए फिर से लगे हुए हैं, कर लेंगे जितना हो सकेगा उतना। चलिए खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर हम लोग चले गए थे मार्केट। शॉपिंग वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप सारे लोग को मैं शेयर करूंगी वो वाला व्लॉग। आप सारे लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।